हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th की विस्टास बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है द टाइगर किंग। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आज के इस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सभी कुछ आज के इस वीडियो में मैं इंक्लूड करने वाला हूं और साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एग्जाम के एतबार से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल इस चैप्टर से कम 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो और चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो। तो कुल मिलाकर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बस मैं आपको इतना सजेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। जो भी समरी, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। मेरा दावा है, अगर एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आज की इस वीडियो के बेस पर इजीली आप उसका आंसर कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या कुछ बताया गया है और वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको याद करने ही करने हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग। अब इस चैप्टर का नाम टाइगर किंग क्यों रखा गया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, जब राजा छोटा था, जब राजा ने जन्म लिया था, तो वहां जो राजदरबार में ज्योतिषी थे, उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि इस राजा की मौत का कारण टाइगर होगा, यानी टाइगर ही इस राजा को मारेगा। तो ये भविष्यवाणी की गई थी। अब जब राजा बड़ा होता है, 20 साल की उम्र में जब वो सिंहासन में बैठता है, तो जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी कि राजा की मौत का कारण टाइगर होगा, तो राजा क्या करता है, अपने साम्राज्य में जितने भी बाघ होते हैं जंगलों में, उनको मारना शुरू कर देता है और लगभग 10 साल के शासनकाल के अंदर ही वो 70 बाघों का शिकार कर लेता है। तो बस इसी कारण, लगातार बाघ मारने के कारण उसका नाम जो है बाघ राजा पड़ गया और यही हमारे चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग। अब क्या कुछ इस चैप्टर में बताया गया, कुछ क्या नई बातें हैं, वो सभी अब समरी के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग। अब देख लेते, इस टाइगर किंग के कई नाम थे, कई नामों से इसे पुकारा जाता था। ठीक है, उपाधियां कई जो है इसे हासिल थी। तो वो क्या क्या है वो एक बार सस्ती तौर पर आप देख लें। जैसे इसे बोलते थे जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सतव्याघ्र संहारी, महाराजा धीराज विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, एमएडी, एसीटीसी, सीआरसी के ये छोटे छोटे सभी इसके नाम हैं। तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए, क्या पता एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ये इतने कुछ इसके नाम थे। अब देख लेते हैं चैप्टर में क्या है, क्या किस तरह की ये कहानी है। दिस इज द स्टोरी रिटन बाय अ तमिल राइटर रामास्वामी कृष्णमूर्ति कल्की। यानी ये जो कहानी है एक तमिल राइटर के द्वारा लिखी गई है, जिनका नाम है रामास्वामी कृष्णमूर्ति, और ये इनका जो पेन नेम है वो है कल्की। ठीक है, तो ये जो भी कहानियां लिखते हैं वो कल्की के नाम से जो है लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। The story is a satire on the willfulness of the people who kill innocent animals just to satisfy their ego. अब ये जो कहानी है एक तरीके से लोगों की मनमानी पर एक व्यंग्य है। ये कहानी जो है, जो लोग हैं जो मासूम जानवरों को बिना मतलब अपने अहम को, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो लोग जानवरों का शिकार करते थे, उन लोगों की मनमानी पर एक तरीके से ये कहानी जो है व्यंग्य के रूप में है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है चैप्टर में। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। अब ये जो हमारे जो टाइगर किंग है, टाइगर राजा है, जो बाघ राजा है, वो कहाँ के महाराजा हैं, प्रतिबंधपुरम के। ठीक है, जंग बहादुर जैसा कि इनका नाम है, इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। तो टाइगर किंग है जिनका जैसे तो कई नाम है, वैसे इनका नाम जंग बहादुर भी है। तो यही हमारी कहानी के जो है वो मेन कैरेक्टर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी व्हेन ही वाज बोर्न। अब इस कहानी के अनुसार, जैसा कि चैप्टर में बताया गया है, जब वो जन्म लेते हैं, द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड दैट ही वुड बी किल्ड बाय द 100th टाइगर। तो जो ज्योतिषी होते हैं वो ये भविष्यवाणी करते हैं कि इसकी मौत जो है 100वें बाघ के द्वारा होगी, यानी 100वां बाघ जो है इसे मारेगा, यानी इसकी मृत्यु का कारण कौन होगा, बाघ होगा। When he became king at the age of 20, अब जब राजा बड़ा होता है और 20 साल की उम्र में जब वो राजा सिंहासन में बैठता है, and came to know about the prediction, और जब उसे पता चलता है, यानी दोबारा उसे याद दिलाया जाता है भविष्यवाणी के बारे में, he put all his state duties aside and set upon killing the 100 tigers. तो वो राज्य के जितने दूसरे काम होते हैं उन्हें तो करना छोड़ देता है और उसका पूरा जो फोकस होता है वो किस पर होता है, सबसे पहले मुझे जो 100 टाइगर हैं वो मारने होंगे, क्योंकि जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी कि 100वां टाइगर जो होगा वो तेरी मौत का कारण होगा, राजा को बताया गया था। तो वो अपना पूरा जो फोकस है इस चीज पर डाल देता है कि मुझे सबसे पहले इन 100 टाइगर्स को खत्म करना है। ठीक है, व्हेन द टाइगर इन हिज स्टेट वर किल्ड। अब क्या होता है आगे देखते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, व्हेन द टाइगर्स इन हिज स्टेट वर किल्ड ही मैरिड अ प्रिंसेस हुज फादर
हैड मैनी टाइगर्स इन हिज किंगडम। अब जब उसके साम्राज्य में साम्राज्य में जितने भी शेर थे वो सभी मार देता है। लगभग 10 साल के शासनकाल में वो 70 शेरों का शिकार कर लेता है। तो अब उसे लगभग 30 शेर और मारने थे, तो इसलिए वो एक राजकुमारी से शादी करता है जिसके पिता के साम्राज्य में काफ़ी टाइगर्स थे, तो इसलिए वो उस राजकुमारी से शादी करता है। द महाराजा इवन स्पेंड 3 lakhs rupees 50 डायमंड रिंग्स टू प्लीज अ ब्रिटिश ऑफिशियल हु वांटेड टू हंट टाइगर्स इन हिज स्टेट। अब वो यानी एक ऐसी राजकुमारी से शादी करता है जिसके पिता के साम्राज्य में काफ़ी सारे टाइगर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसे 100 टाइगर्स मारने थे। अब इसी दौरान इस चैप्टर में बताया गया कि एक बार ब्रिटिश अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी उनके वहाँ आता है और वो राजा से डिमांड करता है कि मैं भी शेर का शिकार करना चाहता हूँ, लेकिन वो राजा जो है उसे मना कर देता है कि भाई आपको कोई अनुमति नहीं है शेर का शिकार करने की। अब वो ब्रिटिश अधिकारी नाराज ना हो जाए, इसलिए वो उसे मनाने के लिए राजा और उसका मंत्री जो है वो ब्रिटिश अधिकारी की जो पत्नी है उसे 50 डायमंड रिंग्स जो है वो गिफ्ट के रूप में भेजते हैं, और लगभग उनकी कीमत कितनी थी, 3 लाख रुपीज़। तो ये भी थोड़ा सा बीच में जिक्र किया गया आपको पता होना चाहिए, हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाए। अब आगे क्या होता है, ही सक्सेसफुली किल्ड 99 टाइगर्स। अब राजा लास्ट में आखिरकार जैसे तैसे करके वो 99 शेरों का शिकार कर लेता है। ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड वन मोर टाइगर। अब उसे सिर्फ एक टाइगर और ढूंढना था, लेकिन वो उसे नहीं मिल पा रहा था। ही कॉल्ड द दीवान एंड स्पॉक टू हिम एंग्रीली। तो उसने दीवान को बुलाया, यानी अपने दरबारी को बुलाया और कहा, गुस्से में एकदम बोला। द दीवान अफ्रेड ऑफ लूजिंग हिज जॉब टुक हिज पेट टाइगर इनटू द जंगल वेयर द किंग वॉज कैंपिंग। अब उसने दीवान को कह दिया कि मुझे एक शेर और चाहिए, अदरवाइज तुम्हें तुम्हारी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अब दीवान साहब भी घबरा गए, उसने सोचा कि भाई नौकरी चली जाएगी। तो वो दीवान जो था वो पीपल पार्क मद्रास से एक शेर लेके आया था, उसके घर में छिपा रखा था उसने। तो वो देखता है चलो इस शेर को ही राजा को सुपुर्द कर दिया जाए। तो अब वो जंगल में जहाँ पर राजा ने कैंपिंग की हुई थी, जहाँ पर राजा ने अपना कैंप वगैरह टेंट वगैरह लगाए हुए थे, तो वहाँ पर ही रात को वो अपनी पत्नी की सहायता से उस शेर को गाड़ी में डालता है अपनी कार में और वहाँ पर जंगल में छोड़ देता है। नेक्स्ट डे किंग शॉट एट हिम। अब अगले दिन सुबह जब राजा वहाँ उठता है तो देखता है उस पालतू शेर को, पालतू बाघ को वहाँ पर विचरण करते हुए देखता है, तो काफ़ी खुश होता है कि भाई चलो आखिरकार 100वां शेर मुझे मिल गया। अब राजा जो है उस पर गोली चलाता है। ही थॉट ही हैड किल्ड द लास्ट टाइगर, और सोचता है कि उसने अपना जो लास्ट टाइगर था वो भी मार दिया है। एंड वेंट हैप्पीली टू द पैलेस, और आज खुशी खुशी वो वापस महल में चला जाता है। बट द रॉयल हंटर्स फाउंड दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड। लेकिन जब वो शाही शिकारी जो होते हैं उस शेर के पास में जाते हैं तो वो देखते हैं कि शेर जो है मरा नहीं है, यानी जो राजा ने गोली चलाई थी वो अपना निशाना चूक गया था, गोली उसके पास से निकल गई थी। अब चूंकि पालतू शेर था तो वो उस आवाज़ से ही क्या होता है, बेहोश हो जाता है, ठीक है। एक्चुअली वो शेर मरा नहीं होता। दे डेयर नॉट टू टेल द सीक्रेट टू द किंग एंड देम सेल्फ शॉट द टाइगर। अब वो जो शाही शिकारी थे उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि राजा को ये बात बताई जाए कि साहब आपका निशाना चूक गया। वो सोच रहे थे अगर ऐसा बताएंगे तो राजा जो है वो नाराज़ हो जाएगा, तो इसलिए वो उन्हीं में से कोई एक शिकारी उस शेर को गोली मार देता है और वहीं पर उसे मार देते, ठीक है। हालांकि जैसे कुल मिला के कहने का मतलब ये होगा कि वो लास्ट जो शेर था वो राजा की गोली से नहीं मरता है, ठीक है। अब आगे क्या होता है, यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। द टाइगर वॉज बरीड एंड द टूम वॉज erected ओवर हिज ग्रेव। अब जैसा कि राजा ने अपना लास्ट 100वां शेर मारा था तो वो काफ़ी खुश था और वो एक तरह से इसका जो है उत्सव मनाना चाहता था। तो उस टाइगर को वहाँ पर दफनाया जाता है, महल के साम्राज्य में लेके जाया जाता है उसे, और वहाँ पर उसे दफनाया जाता है। फिर उसके ऊपर एक मकबरा बनाया जाता है बड़ा सा, उसकी कब्र के ऊपर। फ्यू डेज लेटर, अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। इट वॉज 3rd बर्थडे ऑफ किंग सन, क्योंकि अब राजा ने अपना पूरा टारगेट कंप्लीट कर लिया था, 100 शेर मार लिए थे, अब वो काफ़ी खुश था। अब जो राजा की बेटी का जन्मदिन आता है, 30वां जन्मदिन होता है राजा की बेटा का, तो वो चाहता है कि इसे मैं सेलिब्रेट करूँ, इस उत्सव को, इस बर्थडे को। ही बॉट अ वुडन टॉय टाइगर फॉर हिम। तो वो मार्केट में जाता है और उसके लिए, अपनी बेटे के लिए एक लकड़ी का शेर लेकर आता है, लकड़ी का बाग लेकर आता है, ठीक है। अब वो जो उस दुकानदार से लकड़ी का बाग लेता है, तो हालांकि उसकी एक्चुअली जो कीमत होती है वो 2.25 आना, यानी 9 पैसे आप कह सकते हो, 2 आनास एंड ए क्वार्टर, यानी उसकी एक्चुअल जो कीमत थी उस लकड़ी के टाइगर की, लकड़ी के बाग की, वो थी 2.25 आना। लेकिन वो जो दुकान का जो दुकानदार था वो सोचता है कि राजा को मैं इतनी कम कीमत बताऊंगा तो राजा हो सकता है नाराज हो जाए, इसलिए वो उसे खींच कर पैसे बताता है। वो कहता है साहब ये 300 रुपये का है, ठीक है। तो राजा उसे 300 रुपये में लेकर आता है। द टॉय वॉज मेड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। अब जैसा कि वो जो खिलौना था वो एक तरीके से अच्छी तरीके से नहीं बना हुआ था, यानी जिस खाती ने उसे बनाया था उसे सही तरीके से, अच्छी तरीके से तराशा हुआ नहीं था। वन ऑफ इट्स स्लीवर्स पियर्स्ड हिज राइट हैंड एंड कॉज्ड एन इन्फेक्शन। अब जब राजा अपनी बेटी के साथ, उस शेर के बेटे के साथ खेल रहा था, तो वो जो खिलौना था लकड़ी का जो शेर था, उसकी जो लकड़ी थी वो फांस जो होती है वो अलग अलग निकली हुई थी, तो वो जो है राजा के दाएं हाथ में चुभ जाती है, और इससे क्या हो जाता है, राजा के दाएं हाथ में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग ऑपरेटेड, हालांकि राजा को ऑपरेशन किया जाता है उसका, लेकिन द किंग डाइड एट द एंड बिकॉज ऑफ द वुडन टॉय टाइगर। लेकिन फिर भी राजा जो है उस इन्फेक्शन के कारण, वो इतना भयंकर इन्फेक्शन होता है उसके हाथ में कि उस इन्फेक्शन के कारण राजा जो है मर जाता है।
दिस थस इट टुक द रिवेंज ऑफ दोज 99 टाइगर्स। तो इस प्रकार इस लकड़ी के शेर ने उन 99 बाघों का बदला ले लिया था। तो कुल मिलाकर ये कहानी थी। अब जैसे कि राजा ने स्टार्टिंग में राजा ने सोचा था कि मैंने 100 बाघ मार दिया, लेकिन एक्चुअली वो 100 बाघ नहीं मरा था। तो इस तरीके से जो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी वो भविष्यवाणी भी अपने आप में सही साबित हुई। तो ये बड़ी प्यारी सी कहानी थी जिसे मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है समरी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो इजीली आप इस समरी की बेस पर उनका आंसर कर पाएंगे। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने 15 क्वेश्चन इस चैप्टर से लिए हैं। सभी इंपॉर्टेंट हैं और मैं चाहूंगा कि उन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से याद कर लें। यकीन मानिएगा दोस्तों, इस चैप्टर से निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, और इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, तो इजीली आपको याद भी हो जाएंगे जब 2-3 बार सुनेंगे आप। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है, हु वाज द टाइगर किंग, व्हाई डिड ही गेट दैट नेम। यानी ये टाइगर किंग कौन था और उसे ये नाम क्यों पड़ा। जैसा कि समरी में मैंने आपको बताया है, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द टाइगर किंग। यानी जो प्रतिबंधपुरम का महाराजा है वही टाइगर किंग है। एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, जब उसने जन्म लिया था, रॉयल एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट्स हिज डेथ कॉज्ड बाय अ टाइगर। तो शाही जो ज्योतिषी थे उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि राजा की मौत का कारण क्या होगा, टाइगर होगा। ऑन ग्रोइंग अप, और जब वो बढ़ता है, जब वो उम्र पाता है, जैसे जैसे बड़ा होता है, ही हंट्स 99 टाइगर्स, तो वो 99 बाघों का शिकार करता है। फॉर किलिंग सो मेनी टाइगर्स ही गेट्स दिस नेम। अब इतने सारे टाइगर्स उसने मारे थे, इसलिए उसका नाम क्या पड़ जाता है, टाइगर किंग। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट थिंग अमेज द पीपल अबाउट द न्यू बोर्न चाइल्ड। यानी लोगों को क्या बात आश्चर्यचकित करती है उस नए जन्मे बच्चे के बारे में। जब राजा छोटा था और भविष्यवाणी कर रहे थे ज्योतिषी, तो अचानक वो बोल उठता है, तो क्या बोलता है, वो क्या बात थी जो लोगों को वहां पर अचंभित करती है। तो सिंपली इसका आंसर आप इस तरीके से करेंगे, द पीपल वर अमेज्ड टू सी एन एस्टोनिशिंग फ्रेज कमिंग आउट फ्रॉम द लिप्स ऑफ द इन्फेंट बोर्न जस्ट 10 days ago who has pronounced द वर्ड सो क्लियरली। यानी जब लोगों ने उसकी आवाज़ सुनी, एक वो बोलता है, ओ वाइज प्रोफेट्स, ये हे बुद्धिमान संतो, ये बात जब वो 10 दिन का बच्चा, केवल 10 दिन का बच्चा जब वो भविष्यवाणी कर रहे होते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, तो अचानक बोल उठता है और एकदम साफ शब्दों में ये बात जब बोलता है, ये फ्रेज बोलता है, तो सभी जितने भी लोग वहाँ पर थे वो उससे ये बात सुनकर काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उसने जो प्रोनाउंस किया था एकदम सही साफ शब्दों में किया था। और क्या बोला था उसने, ओ वाइज प्रोफेट्स, हे बुद्धिमान संतो, ये बात उसने बहुत ही एकदम साफ सुथरे शब्दों में बोली थी। तो ये बात सुनकर वो जो लोग हैं आश्चर्यचकित होते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, What did the astrologers predict about the tiger king? यानी टाइगर बाघ राजा के बारे में एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या प्रेडिक्शन, क्या भविष्यवाणी की थी। आंसर हो जाएगा, द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड दैट द टाइगर वुड कॉज द किंग्स डेथ। यानी राजा की मौत का कारण होगा टाइगर, एंड ही शुड स्पेशली बी वेरी ऑफ द 100 टाइगर, और उसे खास तौर से 100वें टाइगर से ज़्यादा सचेत रहने की जरूरत है। ये बात भी उन्होंने एक तरीके से उसे चेतावनी दे दी थी राजा को। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द न्यू बोर्न चाइल्ड से टू द एस्ट्रोलॉजर्स। यानी उस नए छोटे बच्चे ने, नए जन्मे बच्चे ने एस्ट्रोलॉजर्स को क्या कहा था। तो सिंपली इसका आंसर होगा, द चाइल्ड सेड टू द एस्ट्रोलॉजर्स दैट ऑल हु आर बोर्न विल डाई वन डे। उस बच्चे ने कहा था कि जितने भी जन्मे हैं सभी को एक ना एक दिन मरना है। नो वन नीड्स अ प्रेडिक्शन टू नो दिस ट्रूथ। किसी को भी इस चीज़ को जानने की कोई जरूरत नहीं कि भाई वो मरेगा कि नहीं मरेगा, सभी को मरना है, इस दुनिया में जो आया है उसे जाना है। ये बात वो कहता है। इफ़ यू कुड टेल द मैनर ऑफ डेथ देन इट माइट हेल्प पीपल। अगर आप बताना ही चाहते हो, अगर आप भविष्यवाणी करना ही चाहते हो, तो आप बताइए कि किस तरीके से मरे, यानी मौत का कारण क्या होगा, मौत का क्या तरीका होगा, तब तो हो सकता है लोगों की कुछ मदद की जा सके। तो ये बात जो है वो उन एस्ट्रोलॉजर्स को बच्चा, 10 दिन का बच्चा कहता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, Why did the astrologer say that the tiger would be the cause of the death of the king? अब एस्ट्रोलॉजर है वो ये बात क्यों कहता है कि शेर ही उसकी मौत का कारण होगा। तो सिंपली इसका आंसर इस तरीके से आप लिखेंगे, द एस्ट्रोलॉजर सेड द चाइल्ड वाज बोर्न इन द ऑर ऑफ द बुल। यानी एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं, ज्योतिषी कहते हैं कि जो बच्चा है उसका जन्म जो है वृषभ राशि में हुआ है। द बुल एंड टाइगर्स आर एनिमीज, और कहते हैं कि बुल और टाइगर होते हैं वो दुश्मन होते हैं, इसलिए हिज डेथ वुड कम फ्रॉम टाइगर, इसलिए उसकी जो मौत है वो टाइगर के कारण होगी। उनका ये तर्क था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड द टाइगर किंग कम वेरी क्लोज टू लूजिंग हिज थ्रोन। यानी किस तरीके से जो टाइगर किंग था वो अपना साम्राज्य खोने के कगार पर आ गया था, किस कारण, क्या कारण था इसके पीछे, कैसे। तो सिंपली इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, वंस अ ब्रिटिश ऑफिसर एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर फॉर टाइगर हंटिंग। एक बार उसके साम्राज्य में एक ब्रिटिश अधिकारी आता है और वो अपनी इच्छा जाहिर करता है कि मैं भी टाइगर का शिकार करना चाहता हूं। द किंग डिड नॉट परमिट फॉर हंटिंग, लेकिन राजा उसे स्वीकृति नहीं देता है शिकार करने की। ठीक है, दिस वॉज द रीजन दैट ही केम क्लोज टू लूजिंग हिज थ्रोन, और यही कारण था कि वो अपने साम्राज्य को खोने के कगार पर था।
हो सकता है वो ब्रिटिश अधिकारी उससे नाराज हो जाए और उसको लेने के देने पड़ जाए, तो बस इसलिए ये कारण बताया गया। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वाई डिड द ब्रिटिश ऑफिसर वॉन्ट टू किल अ टाइगर, यानी वो ब्रिटिश अधिकारी टाइगर क्यों मारना चाहता था। तो सिंपली इसका आंसर आप इस तरीके से करेंगे, द ब्रिटिश ऑफिसर वांटेड टू किल अ टाइगर एज अ सिंबल ऑफ ऑनर, सम्मान के प्रतीक के रूप में। ठीक है। ही वांटेड टू हैव अ फोटोग्राफ विद द डेड एनिमल, और वो चाहता था, फोटो खिंचवाना चाहता था, कहने का मतलब है। ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। What type of princess did the Tiger King want to marry? यानी जो बाघ राजा है वो कैसी राजकुमारी से शादी करना चाहता था। तो सिंपली आप आंसर लिखेंगे, द टाइगर किंग वांटेड टू मैरी द प्रिंसेस ऑफ ए किंगडम विच हैड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर पॉपुलेशन। वो एक ऐसी राजकुमारी से शादी करना चाहता था जिसके साम्राज्य में बहुत सारे जो हैं टाइगर हों, टाइगर की जनसंख्या एक बड़ी जनसंख्या हो। ठीक है। ही वांटेड सो टू फुलफिल हिज डिजायर टू किल 100 टाइगर्स, क्योंकि उसकी इच्छा थी, उसकी तमन्ना थी कि वो 100 बाघों को मारे। ये इच्छा वो अपनी पूरी करना चाहता था, इसलिए वो ऐसी राजकुमारी से शादी करना चाहता था जिसके साम्राज्य में बहुत सारे टाइगर हों। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द दीवान डिसाइड टू गिव अप हिज ओन टाइगर टू फुलफिल द वो ऑफ टाइगर किंग, यानी जो दीवान जो था उसने क्यों तय किया क्योंकि अपने पालतू जानवर को, अपने पालतू टाइगर को राजा की, जो राजा ने सौगंध खाई थी, प्रतिज्ञा ली थी, उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए वो अपने पालतू टाइगर को क्यों गिव अप करता है, क्यों देता है। तो सिंपली आप इसका आंसर इस तरीके से करेंगे, द टाइगर किंग ऑर्डर द दीवान टू फाइंड द 100 टाइगर। अब टाइगर जो बाघ राजा था उसने दीवान को ऑर्डर दे दिया था कि मुझे नहीं पता, कहीं से भी जाकर 100 टाइगर आप ढूंढ कर लेके आओ। ही माइट लूज हिज जॉब इफ ही फेल टू फाइंड द टाइगर, और अगर तुम ये काम नहीं कर पाते हो तो तुम्हें तुम्हारी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, ऐसा इस तरीके से उसे धमकाता है। सो ही गेव अप हिज ओन टाइगर, तो ओन टाइगर, इसलिए वो जो दीवान जो होता है डर के मारे वो अपना जो खुद का टाइगर, जो पालतू टाइगर था, वो राजा को सौंप देता है। ठीक है। जंगल में छोड़ाता है, जैसा कि मैंने समरी में आपको डिटेल में समझाया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट गिफ्ट डिड द टाइगर किंग बाय हिज सन फॉर हिज 3rd बर्थडे, यानी उसके बेटे का जो 3रा जन्मदिन था उस पर क्या गिफ्ट देता है वो अपने बेटे को। द टाइगर किंग वांटेड टू सेलिब्रेट द 3rd बर्थडे ऑफ हिज सन, अपने बच्चे का 3रा जो जन्मदिन था वो उत्सव के रूप में मनाना चाहता था राजा। ही वेंट टू मार्केट, वो मार्केट जाता है, एंड बॉट अ वुडन टाइगर टॉय, और एक लकड़ी का शेर खरीदता है, एज द परफेक्ट गिफ्ट फॉर हिज सन, एक उपयुक्त एक उपहार के रूप में वो अपने बच्चे के लिए लकड़ी का खिलौना, लकड़ी का शेर खरीद के लेके आता है, जिसकी कीमत लगभग वो 300 रुपये अदा करता है, लेकिन एक्चुअली उसकी जो कीमत कितनी थी, 2.25 आना। ठीक है, 2 आनाज एंड अ क्वार्टर। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट प्रोक्लेमेशन वाज इशूड बाय द महाराजा, यानी महाराजा जो थे प्रतिबंधपुरम के, उनकी क्या घोषणा थी, क्या घोषणा की गई थी उनके द्वारा। If anyone dared to fling even a stone at the tiger, all his wealth and property would be confiscated. यानी ये घोषणा की गई थी राजा के द्वारा कि अगर कोई टाइगर पर पत्थर भी मारेगा ना तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, दिस प्रोक्लेमेशन वॉज इशूड बाय द महाराजा, ये घोषणा की गई थी महाराजा के द्वारा। द स्टेट हैड बीन टाइगर हंटिंग, यानी एक तरीके से पूरे साम्राज्य में टाइगर हंटिंग पर बैन था, सिर्फ और सिर्फ राजा को छोड़कर। ठीक है, राजा को छोड़कर कोई भी शिकार नहीं करेगा टाइगर का, ये घोषणा वहां पर कर दी गई थी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ वॉज द 100 टाइगर अरेंज फॉर द महाराजाज टारगेट, यानी महाराजा के लिए 100वें टाइगर की व्यवस्था कैसे की गई। तो इसका सिंपली आंसर आप इस तरीके से करेंगे, द दीवान हैड ब्रॉट अ टाइगर फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास एंड केप्ट इट हिडन इन हिज हाउस, यानी जो दीवान साहब थे, राजा का जो दीवान था, वो पीपल पार्क यानी मद्रास में पीपल पार्क से एक टाइगर जो है वो खरीद कर लेकर आया था और उसने अपने घर में इसे छिपा कर रखा हुआ था। व्हेन द महाराजा थ्रेटन्ड हिम विद डायर कॉन्सिक्वेंसेज, जब राजा ने उसे धमकी दी, धमकाया कि तुझे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे अगर मेरे लिए 100वें टाइगर का बंदोबस्त नहीं किया गया। ही अंडरस्टूड दैट द ओनली वे टू सेव हिमसेल्फ वाज टू सेंड दैट टाइगर टू द फॉरेस्ट, तो बस अब उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था अपने खुद के टाइगर को जंगल में छोड़ने के अलावा, है ना। तो वो डर के मारे वो अपना जो खुद का टाइगर था जिसे वो मद्रास से लेकर आया था उसे जंगल में छोड़ देता है। सो ही एंड हिज वाइफ ड्रैग द टाइगर टू द फॉरेस्ट वेयर द किंग हंटेड द टाइगर, इसलिए वो और उसकी पत्नी दोनों उसको गाड़ी में डालते हैं टाइगर को और जंगल में छोड़ देते हैं, जहाँ पर राजा ने अपना टेंट वगैरह लगाया हुआ था, कैंपिंग की हुई थी, वहाँ पर छोड़ देता है। दूसरे दिन राजा उठता है, जब उस शेर को देखता है तो उसे गोली से शूट कर देता है, हालांकि निशाना वो चूक जाता है, लेकिन एक तरह से उसे तसल्ली हो जाती है कि उसने 100वां बाघ मार दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये सीनेरियो क्रिएट होता है, तो इस तरीके से आप इसे याद कर लेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डिड द टाइगर किंग डाई, वॉज इट द टाइगर हु किल्ड हिम, बीट टाइगर की बाघ राजा कैसे मरा, और क्या वॉज इट द टाइगर हु किल्ड हिम, क्या वो टाइगर ही था जिसने राजा को मारा। तो सिंपली आप इसका आंसर इस तरीके से करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ऑन द थर्ड बर्थडे ऑफ हिज सन द टाइगर किंग गिफ्टेड अ टाइनी वुडन टाइगर टू हिज सन। यानी अपने बच्चे के तीसरे जन्मदिन के अवसर पर बाघ राजा जो था वो अपने बेटे को एक लकड़ी का टाइगर उपहार स्वरूप देता है। द टॉय वाज रफ एंड हैड स्लीवर्स बिकॉज एन अनस्किल्ड कारपेंटर मेड इट। अब वो जो खिलौना था उसकी जो लकड़ी की फांस निकली हुई थी, कोई काफ़ी खुरदरा था वो, तो क्योंकि उसे एक अकुशल कारीगर ने, अकुशल खाती ने बनाया था। वाइल प्लेइंग वन ऑफ द स्लीवर्स प्रिक द किंग। जब वो खेल रहा था अपने बच्चे के साथ उस खिलौने के साथ, तो एक जो फांस है वो राजा के दाएं हाथ में चुभ जाती है। दो इट वॉज रिमूव्ड बट इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन महाराजाज राइट हैंड। हालांकि उसे हटा लिया जाता है, उसे निकाल लिया जाता है, लेकिन फिर भी जो इन्फेक्शन होता है वो राजा के दाहिने हाथ में हो जाता है। इट डेवलप्ड इनटू ए शोर, और एक घाव में तब्दील हो जाता है। सपोरेटिंग यानी मवाद वाले घाव में वो जो है तब्दील हो जाता है, तो सपोरेटिंग शोर कह सकते हैं आप उसे, ठीक है। द सर्जन्स ऑपरेटेड द किंग। अब जो सर्जन थे उन्हें राजा का ऑपरेशन भी किया, बट महाराजा वॉज किल्ड। लेकिन आखिरकार राजा जो था वो मर गया, ऑपरेशन सफल नहीं हो पाया। इन दिस मैनर द 100th टाइगर किल्ड हिम। तो इस तरीके से जो 100वां टाइगर था उसने राजा को मारा, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 40। हाउ डिड द किंग बिहेव व्हेन ही किल्ड द लास्ट टाइगर। जब उसने लास्ट टाइगर को मारा, 100वें टाइगर को, तो उसका कैसा बिहेवियर था, कैसे उसने कैसा व्यवहार किया। तो सिंपली आप इसका आंसर इस तरीके से करेंगे, द टाइगर किंग एम्ड एट द 100th टाइगर। जब टाइगर किंग बाघ राजा ने 100वें टाइगर पर निशाना साधा, ही वॉज वेरी हैप्पी दैट ही हैड किल्ड 100 टाइगर्स एंड फुलफिल्ड हिज वॉ। यानी वो काफ़ी खुश था क्योंकि उसने अपना जो पूरा टारगेट जो पूरा कर लिया था। ही वॉन्टेड टू सेलिब्रेट इट। अब उसे एक तरीके से सेलिब्रेट करना चाहता था इस पल को वो। ही ऑर्डर्ड फॉर ए रॉयल प्रोसेशन। तो वो आदेश देता है कि एक शाही जुलूस निकाला जाए। व्हेन द हंटर शो द टाइगर। लेकिन जब वो शिकारी शेर को देखते हैं, इट वॉज अलाइव, वो जिंदा था। वन ऑफ द हंटर्स फायर्ड एट द टाइगर्स एंड किल्ड इट। अब एक जो उन्हीं में से एक शिकारी, क्योंकि वो राजा को बात बताते नहीं कि भैया आपका निशाना जो है चूक गए हो आप, और वो उन्हीं में से एक शिकारी जो वो उस टाइगर को गोली मार देता है और उसे मार देता है। द डेड बॉडी ऑफ द टाइगर वॉज ब्रॉट बिफोर पीपल इन द प्रोसेशन। अब उस टाइगर की डेड बॉडी को लोगों के सामने जुलूस में लाया जाता है। द किंग मेड ए टूम और इट। और राजा उसके ऊपर एक बड़ा सा मकबरा बनाता है। इट वॉज द मार्क ऑफ हिज विक्ट्री। और एक तरीके से ये उसकी जीत का प्रतीक था, ठीक है। अब देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दोबारा सजेस्ट करना चाहूंगा, आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। निश्चित रूप से इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, व्हाई डिड द किंग रिजॉल्व एंड व्हाई, सॉरी व्हाट डिड द किंग रिजॉल्व एंड व्हाई। क्या संकल्प लिया था राजा ने और क्यों। आंसर हो जाएगा, द टाइगर किंग रिजॉल्व दैट ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। यानी राजा का संकल्प था कि वो राज्य के और सभी काम बाद में करेगा, पहले उसका टारगेट ये रहेगा कि वो 100 टाइगर्स को खत्म करे, ठीक है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड दैट द टाइगर किंग वुड बी किल्ड बाय टाइगर। क्योंकि जो मुख्य ज्योतिषी थे दरबार के, उन्होंने घोषणा की थी कि बाघ राजा की मृत्यु किसके द्वारा होगी, बाघ के द्वारा होगी। इवन इफ द किंग किल्ड 99 टाइगर्स, भले ही राजा 99 बाघ मार दे, द 100 टाइगर वुड किल हिम। तो 100वां टाइगर जो है वो राजा को मार देगा। देयरफॉर ही डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स। इसलिए राजा ने जो पहले टारगेट बनाया हुआ था कि सबसे पहले मैं 100 टाइगर्स जो है वो खत्म करूंगा और उसके बाद में बाकी ये काम निपटाऊंगा। तो इस तरीके से ये 15 क्वेश्चन थे इस चैप्टर से रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और समरी को भी मैंने बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा इन सभी क्वेश्चंस को, समरी को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ओके, so this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself, keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.